गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स्थ लेसन हमारा चल रहा है इंग्लैंड। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कैसे हुआ। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिललैंड का रूपांतरण है। इसका एंजिललैंड का 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में अक्षेत्रीय सीमाओं का व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्राय युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उनके साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में उनको बांट दिया। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बने, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसे कि वे राजा की करते हैं। किंतु वे नाइटों को अपने निजी युद्ध के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों पर भूस्वामियों के काश्तकार बन गए थे। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थीं जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें से कुछ, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, धीरे धीरे और लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन, जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग, अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं को बारी बारी जांच करेंगे। पर्यावरण। 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इसे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई थी। फसलों का उपज काल छोटा हो गया था कि जो फसलों की उपज थी उसका समय थोड़ा हो गया था, और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो रही थी, क्योंकि क्या थी, ठंड ज़्यादा पड़ रही थी और लंबी अवधि की थी, तो फसलें उगाने के लिए जो वातावरण था उसका समय कम रह गया था। 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया। औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी, यानी कि फसल को पकने के लिए ज़्यादा समय मिलने लगा। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना था कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई है, क्योंकि लोग क्या करने लगे, कृषि योग्य भूमि का अगर विस्तार होगा तो लोग वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि तैयार करेंगे, और यहाँ का जो पर्यावरण था वो कृषि के अनुकूल हो गया, इसलिए कृषि योग्य जो भूमि थी वो बढ़ाई जाने लगी। भूमि का उपयोग। प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। आदिम यानी कि बहुत पुरानी। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरस ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाने में समर्थ था। पूरी तरह बाहर नहीं, क्योंकि आज है जो यंत्र हैं वो मिट्टी को क्या है, गहराई तक खोदते हैं, और जो भूमि की उर्वरता शक्ति है, नीचे की उत्पादकता शक्ति है, वो ऊपर आ जाती है और अच्छी फसलें होती हैं। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था, और इसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को खाली रखा जाता था। अगले वर्ष प्रति भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्राय अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे।
हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मैनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे। चूंकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेकार करने से बचने लगे। चरागाह व वन भूमि के कारण उन लार्डों के साथ विवाद होने लगा। लार्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपत्ति समझते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के कारण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और सांचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हल में जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिली। घोड़ों के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित रहते थे, घिसते नहीं थे जल्दी से। और कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का भी उपयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए, जिससे अंगूरों से क्या बनाई जाती थी, शराब बनाई जाती थी, मदिरा बनाई जाती थी। अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने इनके लिए स्थापित होने लगे, ताकि उनमें अंगूरों को पीस सकें और अन्न को पीस सकें। भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी बदलाव था 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था बना दी गई। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्त वह एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी फसल बसंत में बोता था। इसका अर्थ था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव भोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा खेत परती यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर करते थे। इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय के आहार में अधिक प्रोटीन का तथा उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगा। वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक एक कृषक के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ रह गया। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी। उसमें कम श्रम की आवश्यकता होती थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलाव में अत्यधिक धन लगता था। कृषकों के पास पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए इस मामले में पहले लॉर्ड द्वारा की गई कि भाई वो इस प्रकार की सुविधाएं कृषकों को देंगे। परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करना। उन्होंने फसलों को 3 चक्रीय व्यवस्था में अपना लिया कि 3 चक्रों में फसल उगाई जाएगी, और गांव में लोहार की दुकान, भट्टियाँ वगैरह बन गई, जहाँ पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने और मरम्मत करने का काम सस्ती दरों पर किया जाने लगा। 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा में होने लगा। पहले वस्तु विनिमय होता था, अब मुद्रा में, पैसे में लेन देन होने लगा। लार्डों को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा। पहले क्या होता था, फसल का 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा ले लेते थे, अब पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में वो कर लेने लगे। और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया, जो पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी।
उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य दुगने हो गए। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा और MCQs क्वेश्चन इनमें से साथ साथ तैयार करके लर्न करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।